बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू शुरैह अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने अपने कानों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना, और जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, इस वक़्त मेरी आँखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, इसके लिए लाजिम है कि अपने पड़ोसी के साथ इकराम का मामला करे, और जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, इसे लाजिम है कि अपने मेहमान का इकराम करे, और जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, इसे लाजिम है कि अच्छी बात बोले या फिर चुप रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी कराद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी ले लेकर अपने पर मलने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम्हारे लिए इसका क्या बाइस और मोहरिक है। उन्होंने अर्ज़ की कि बस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी ये खुशी और चाहत हो कि इसको अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नसीब हो, या ये कि इससे अल्लाह और रसूल को मोहब्बत हो, तो इसे चाहिए कि वो इन तीन बातों का एहतमाम करे। नंबर 1, बात करे तो सच बोले। नंबर 2, कोई इमानत इसके सुपुर्द की जाए तो ईमानतदारी के साथ इसको अदा करे। और नंबर 3, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया रखे। हदीस नंबर 1434। जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर हवाई करने पर बैत की। वजाहत। माली और बदनी इबादतों में नमाज और ज़कात सबसे असल है। नेज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत इतराफ़ के बाद अरकान इस्लाम में ये दोनों ज़कात सलात सबसे अहम हैं, इसीलिए इनका तज़किरा खुसूसियत के साथ किया गया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि खैर ख्वाही आम व खास सब के लिए है। तबरानी में है कि जरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने गुलाम को 300 दरहम का एक घोड़ा खरीदने का हुक्म दिया। गुलाम घोड़े के साथ घोड़े के मालिक को भी ले आया। जरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा 300 दरहम से ज़्यादा कीमत का है, क्या इसे 400 में बेचोगे? वो राज़ी हो गया। फिर आपने कहा कि इससे भी ज़्यादा कीमत का है, क्या 500 दरहम में फ़रोख्त करोगे? चनाचे वो राज़ी हो गया। फिर इसी तरह इसकी कीमत बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि इसे 800 दरहम में खरीदा। इस सिलसिले में इनसे अर्ज़ किया गया तो उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही की बैत की है। हदीस नंबर 1925। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की कोई दुनियावी तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला इसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर फरमा देगा। जिसने दुनिया में किसी तंग दस्त के साथ आसानी की, अल्लाह ताला इसके साथ दुनिया और आखिरत दोनों में आसानी करेगा। और जिसने दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब की पर्दा पोशी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके ऐब की पर्दा पोशी करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में होता है। वजाहत। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह की रज़ा की खातिर दुनियावी मफाद के बगैर जो कि मुसलमानों की हाजात ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखे और इन्हें पूरी करे, तो इसका ये अमल नहायत फजीलत वाला है। ऐसे शख्स की हाजात खुद रब्बुल आलमीन पूरी करता है, मज़ीद इसे आखिरत में अजर अजीम से भी नवाजेगा। हदीस नंबर 1930। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की खिदमत और हुस्न सलूक की एक आला किस्म ये है कि इनके इंतकाल के बाद इनके दोस्तों के साथ इकराम व एहतराम का तल्लुक़ रखा जाए और बाप की दोस्ती मोहब्बत का हक़ अदा किया जाए। तशरीह।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں حدیثوں میں صرف باپ کے بھائیوں اور اہل محبت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ اس باب میں ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں ابھی اوپر حضرت ابو اسعد سعدی کی روایت سے جو حدیث ذکر کی جا چکی ہے، اس میں ماں باپ دونوں کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور اہل محبت کے اکرام و احترام کو اولاد پر ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا حق بتایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1409۔